आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, ओबीसी पार्टी दिल्ली में 70 सीटों पर अपने विधानसभा चुनाव लड़ा रही है और लगातार सेब चुनाव चिन्ह का हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं। इस दरमियान फेसबुक से हमसे जुड़े हुए अग्निवीर, या यह कह सकते हैं पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल जी, आज हमारी मुलाकात यहाँ पर इनके साथ हो गई संजोगवश। आज इनसे अग्निवीर पर हमारी बहुत विधिवत चर्चा हुई और इनके हृदय में जो दुख व्याप्त है, क्योंकि एक सेना में सेवा देने के दौरान इनकी एक तर्जनी उंगली विस्फोट में इनको गंवानी पड़ी और किसी तरीके से यह रिकवर कर पाएँ, मगर दुर्भाग्य की बात अग्निवीर सेवा से इनको विरत कर दिया गया। आइए आज हम खुद जानते हैं कि अग्निवीरों की व्यथा क्या है अमरनाथ जायसवाल जी के द्वारा। अमरनाथ जी। सर, वीर शब्द कहने में जितना आसान है, उसका जीवन जीना उतना कठिन होता है। भगत सिंह को फांसी और जितने वीरों ने अपने आप को वीर कहा है, दुनिया ने उनकी परीक्षा ली है और आज परीक्षा देने का समय मेरा है, तो मैं अपने परंपराओं से पीछे नहीं हट सकता। वो परंपरा मंगल पांडे की है, वो परंपरा 1946 की केसी दत्ता की है। मंगल पांडे को जब मांस नहीं पसंद था तो अंग्रेजी शासन ने जबरन उनको मांस थोपने का काम किया कि भाई ये मांस की चर्बी से आप अपने मुख से खींचोगे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर हमें पसंद नहीं है और हम नहीं खींच सकते। आज देश के जवानों को अग्निवीर पसंद नहीं है, फिर ये सरकार क्यों थोप रही है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप लोगों से, आप सामाजिक हैं, राजनीतिक जुड़ाव रखते हैं, तो आपको इसका उत्तर देना चाहिए। और दूसरी बात है, जब दो प्रकार की सेना 1946 की म्यूटनी में बनी, जब नौसेना विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में दत्ता ने यही कहा था कि भाई हमारे पास दो प्रकार की सेना नहीं हो सकती, एक भारतीय सेना, एक अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना को सारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधा, हर प्रकार की सुविधाएं अंग्रेजी सेना को दी गई। फिर वहीं पर जो भारतीय सेना थी उनको ढंग से वेतन भी नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस बात के लिए विद्रोह किया और उस केसी दत्ता को हम अपना तत्व मानते हैं। लेकिन आज हमारे पास तब संविधान नहीं था, आज हमारे पास संविधान है। हम जो भी करेंगे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और आज भी छीनने का काम करेंगे, वर्तमान सरकार से उनकी सत्ता छीनने का काम करेंगे। हम सैनिक हैं, मांगना हमको आता नहीं सकता, हम मांग नहीं सकते, हम छीनेंगे, सत्ता छीनेंगे सरकार से। और आज हमारे पास संविधान है तो संवैधानिक दायरे में रहकर वो काम करेंगे। तब हमारे पास संविधान नहीं था, बिल्कुल सही बात आपने कहा। वो काम किया, आग लगाया, तब ये देश दूसरे के हवाले था। आज ये देश मेरा है, मेरे टैक्स के पैसों से चलता है, तो इस देश में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी संस्था और हमारे लोगों को गलत इमेज जाए। लेकिन संविधान जहाँ तक हमको दायरा देगा, जहाँ तक हक देगा, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात कहा अमरनाथ जी ने, और अभी इन्होंने अपना शॉर्ट में बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने अभी कहा कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो अग्निवीर है, इनके हक अधिकार, इनके सम्मान के लिए, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। 4 साल की नौकरी पूरी ट्रेंड होने के बाद, सेना का एक प्रशिक्षण लेने के बाद, और यहाँ तक कि इस 4 साल में उस जज्बे के साथ ही आते हैं कि देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए इनको सिखाया जाता है। निश्चित तौर पे ऐसे जज्बे का हम सम्मान करते हैं, हर अग्निवीर के योद्धा का हम सम्मान करते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घटना हो जा रही है, यहाँ तक कि इनको शहीद का भी सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि इनके जो आगे का भविष्य है वो भी निश्चित नहीं है। तो आज ओबीसी पार्टी इनकी बात को सुनते हुए आज यह निर्णय लेती है कि ओबीसी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी होने जा रही है जो अपने वहाँ एक अग्निवीर अधिकार सम्मान सेल प्रकोष्ठ की गठन करेगी, जो सड़क से लेकर के संसद तक संवैधानिक रूप से डेमोक्रेटिक वे में अब इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। और तब तक लड़ती रहेगी जब तक अग्निवीर को इनका सम्मान, इनकी जो मांगे हैं, न मान लिया जाता। मैं एक आग्रह जरूर करूँगा अमरनाथ जायसवाल जी से कि अमरनाथ जी, मैं चाहता हूं कि जो अग्निवीर के लोग हैं, अगर वो ओबीसी पार्टी से जुड़ना चाहें, आप जुड़ना चाहें, तो अग्निवीरों का हम सम्मान करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हम ओबीसी पार्टी में कि आप जैसे योद्धा आएँ और ज्वाइन करें और हमारे अग्निवीर अधिकार सम्मान प्रकोष्ठ की कमान संभालें और पूरे देश में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आपकी हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने का वचन देते हैं, वादा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और मैं 3 महीने से, जब से मैं सेना से वापस आया हूँ, 3 महीने से तमाम राजनीतिक पार्टियों के नक्श टटोले हैं। उन्होंने अग्निवीर को एक विचार बना के रख लिया है कि जब यूज करेंगे एंड थ्रो करेंगे। हमें यूज थ्रो कर रही है भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार हमें चुनाव प्रचार के लिए यूज थ्रो कर रही है। मैं कम्युनिस्ट से कल मिल के आया, हर प्रकार की अपनी अपनी विचारधारा है, लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली जो अग्निवीरों को विचार नहीं, विचारधारा मानकर काम करे। अग्निवीर
इस लायक बनाए कि अग्निवीर गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री पदों तक बैठें। लेकिन दुनिया भर की पार्टी इसी काम में है कि किस प्रकार से अग्निवीर को अपने पक्ष में लिया जाए, उन्हें फिर से अडानी अंबानी के हवाले सौंप दिया जाए, उनके घर का चौकीदार बना दिया जाए। तो अग्निवीर होने के नाते मैं किसी भाई को किसी के दरवाजे पर बैठा हुआ नहीं देख सकता। सेना में वर्दी पहने हुए एक एक व्यक्ति को सेना के सर्वोच्च सम्मान के साथ देखना चाहता हूँ। ये महसूस कराते रहें कि देश में फौजी थे और हमारे देश के फौजियों का सम्मान होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इस देश से हमें सम्मान चाहिए। बिल्कुल रूप से। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आज अगर अमरनाथ जी, मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं आपको अपने पार्टी में आमंत्रित करता हूं, और अगर इस गुरुतर दायित्व को अगर आप निभाना चाहें जी बिल्कुल, तो स्वागत है। और हमारे वहाँ बस ये है कि जो भी हम ओबीसी पार्टी काम करती है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक एक बात और सर संदेश देना चाहूँगा अपने अग्निवीरों को कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी, हर पार्टी जब जन्म लेती है वो किसी स्तर की मतलब नहीं रखती, वो विचारधारा क्या लेकर चलती है। आपकी पार्टी वन भारत सिटीजन पार्टी है, जो पार्टी ये विचारधारा लेकर चलती है, हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो लोगों का सपना है उसको हम पूरा करेंगे। दुनिया भर की पार्टियों ने केवल सपना देखा है और आपकी पार्टी पूरा करना चाहती है। अगर ये सच में पूरा करना चाहती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और देश के जितने भी अग्निवीर हैं, अगर हमारी पहुँच पूरे देश के अंदर है, इस पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ अग्निवीरों की श्रृंखला है, जहाँ जहाँ से हमारे अग्निवीर हमसे संपर्क में हैं, उनसे हम बात करेंगे और प्रेरित करेंगे कि वो ओबीसी पार्टी की तरफ देखें, ओबीसी पार्टी की विचारधारा को सुने, समझें, देखें, समझें। अगर वो भारत सिटीजन पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं और होते हैं तो मैं पूरे ग्रुप के साथ आपके साथ सम्मिलित हूँ। पूरा भारतीय सेना आपके साथ है और भारतीय पार्टी एक दिन आप ये बहुत मजबूत पार्टी बनेगी, क्योंकि अब आपके साथ अग्निवीर है। और आपको हम लोग आज ओबीसी पार्टी में शामिल करते हैं और अग्निवीर अधिकार प्रकोष्ठ, सम्मान प्रकोष्ठ में आपको सादर आमंत्रित करते हुए मैं चाहूँगा इसके प्रभारी का भी पदभार आप ग्रहण करें। यदि स्वीकार हो तो बताएं, नहीं तो आपका सम्मान है, ओबीसी पार्टी आपका सम्मान कर। जी, आपने मुझे इस योग्य समझाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और जहाँ अग्निवीर के लिए बात होगी अमरनाथ जायसवाल वहाँ रहेगा। धन्यवाद।